नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी और गमराज का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाईटेक भूत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। तेज आंधी चली, कौवे का घोंसला टप से संकालू के आंगन में आकर गिरा। उड़द, मूंग, तुम भी जल्दी आओ, घोंसले में कौवे के बच्चे भी हैं। अरहर, जल्दी आ, आंधी में घोंसला गिर गया है। कौ, कौ। संकालू और उसकी बीबी रतालू अपने बच्चों के नामों से कभी आश्वस्त नहीं होते। जो नाम संकालू रखता है उन्हें रतालू बदल देती है, जो नाम रतालू रखती है उन्हें संकालू बदल देता है। संकालू के 1 डजन तुरंत ही घोंसले के आसपास इकट्ठा हो गए। इन्हें अंदर ले चलते हैं, वरना ये मर जाएंगे। हाँ, इन्हें पालेंगे। छी छी, इन्हें बाहर फेंको। कौवे के बच्चों को कोई पालता है क्या? हाँ, कितना शोर मचाते हैं ये। हल्ला गुल्ला सुनकर संकालू भी आ गया। संकट में फंसा कोई भी प्राणी अच्छा या बुरा नहीं होता। ऐसे प्राणियों की मदद जरूर करनी चाहिए। हटो पीछे, मुझे देखने दो। वो आंधी का तेज झोंका था। अब हम इन्हें घोंसले में डालकर वापस पेड़ पर रख सकते हैं। हम सीढ़ी ले आए। कौवे के बच्चे वापस घोंसले में पहुंचकर खुश हो रहे हैं। संकालू ने घोंसले को वापस पेड़ पर पहुंचा दिया। शायद ये मुझे थैंक यू कह रहे हैं। अब तुम सब भी अंदर चलो। ओह, ये उन बच्चों के माता पिता हैं। ये हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। काऊ काऊ। क्या कौवे भी धन्यवाद करते हैं? हाँ बेटे दलिया, सभी प्राणियों में अच्छे बुरों को पहचानने की क्षमता होती है। मगर बेटा, तुम्हारी माँ से शादी करते वक्त मेरी ऐसी क्षमता की अक्ल मारी गई थी। अजी सुनते हो, शाम हो गई है। जल्दी जाकर दूध दूहो और उसे दूधिया को बेचकर कोई सब्जी ले आओ। बच्चों के सामने चिल्लाती क्यों है? चुपचाप बाल्टी नहीं दे सकती क्या? संकालू ने अपनी बसंती भैंस का दूध निकाला। आधा घर दिया, बाकी आधा दूधियों को देने निकल पड़ा। मोटी ने आदेश दिया है कि लौटते समय सब्जी भी लेकर जानी है। संकालू जल्दी में तो था, मगर काश उस बोर्ड पर लिखी चेतावनी को भी पढ़ लेता, जिस पर लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो चेतावनी चौराहे को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई थी, मगर आज चौराहे पर खतरा ट्रैफिक से कम और वहां बिखरे पड़े नींबू, काले उड़द एवं सुंदूर से ज्यादा था, जिस पर अनजाने ही संकालू का पांव पड़ चुका था। नींबू बड़े जोर से चिल्लाया था। संकालू ने बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया था। ओए टिड्डे, जाता कहां है? मैं उस नींबू में आराम से सो रहा था। तूने पांव से उस नींबू को कुचलकर मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं तेरे शरीर में रहूंगा। ओह, कौन है तू? संकालू, कनपटिया भूत। जब मैं इंसानों की योनि में था तो उनकी कनपटियां तोड़कर उन्हें लूट लेता था। एक दिन दांव उल्टा पड़ गया और किसी ने मेरी ही कनपट्टी तोड़ दी। मैं मरकर भूत बन गया, मगर अब मुझे फिर से शरीर मिल गया है। अब मैं फिर से तोड़ूंगा कनपटिया। संकालू की हालत देखकर गमराज की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई थी। यमुंडा, संकालू को एकाएक क्या हुआ? इसकी शक्ल को क्या हो गया? ये ट्रैफिक कंट्रोल बूथ की ओर जा रहा है। स्वामी, उस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ट्रैफिक सिपाही को एक तरफ धकेलकर वो खुद ट्रैफिक नियंत्रण करने लगा है। वो जरूर किसी ट्रैफिक पुलिस का भूत होगा। रुकने का है भैया, रुकने का है। वो ट्रैफिक नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि चारों ओर का ट्रैफिक रोक रहा है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे तो जाम लग जाएगा। पी पी पी। इसे ट्रैफिक कंट्रोल करने की सेंस ही नहीं है। इसकी शक्ल तो देखो, ये कोई पागल है। उतारो इसे ट्रैफिक बूथ से नीचे। शब्दों का उच्चारण ठीक से कर।
भूत को बूथ बोलता है। स्क्रीच। आ कनपटिया सबसे पहले तेरी कनपट्टी तोड़ेगा। धड़ाक। संकालू, क्या हो गया है तुझे? कौन संकालू? मैं कनपटिया हूं। इस पर सचमुच कोई भूत चढ़ गया है क्या? अब तेरी कनपट्टी तोड़ूंगा, उसके बाद सबकी कनपट्टी तोड़ूंगा, फिर उनकी जेबें खाली करके उन्हें लूटूंगा। इसलिए ही तो मैं ये जाम लगाया है। उफ उफ, संकालू के तमाचे में इतनी पावर नहीं हो सकती। यमुंडा ठीक कह रहा था, इस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। धम। इस भूत को कंट्रोल करना ही होगा। प्यास लगी है, कुछ पीने को है? यहां तो सिर्फ पेट्रोल है। पानी हो या पेट्रोल, भूत को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यास बुझनी चाहिए। चल हट पीछे। खनाक। ये तो मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा है। अरे वो पागल हो गया है, वो पेट्रोल पी रहा है। वो 100 लीटर पेट्रोल पी गया। 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर, 4000 लीटर। पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल पीकर संकालू खुद एक पेट्रोल पंप में परिवर्तित हो गया है। इस समय एक छोटी सी भी चिंगारी इसे बम की तरह उड़ा सकती है और यहाँ तबाही फैला सकती है। संकालू के शरीर में घुसे भूत को बाहर ना निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा, मगर ये होगा कैसे? स्त्रुस। ये तो पेट्रोल की बारिश कर रहा है। भागो यहां से। संकालू के मुंह से छूटी पेट्रोल की धार से गमराज भी नहीं बच सका था। ओफ, इसने मुझे भी पेट्रोल से भिगो दिया है। स्प्रूस। अब ये खंबे को हिलाकर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट करा रहा है। अब मैं नीचे गिरती चिंगारियों के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं। अगर ये चिंगारियां मुझसे टकराई तो मेरा भूनना तय है। बड़म। गमराज पेट्रोल से भीगी खड़ी कारों में विस्फोट होने से ना बच सका। बड़ा। इस घटना का जिम्मेदार मैं संकालू को नहीं मान सकता। जिम्मेदार है वो भूत जो संकालू के शरीर में घुस गया है। यमुंडा को प्रयोग करके देखता हूं। यमुंडा, जल इसे एक जोरदार टक्कर, क्योंकि भूत प्रेत मार से घबराते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी टक्कर से संकालू की हड्डियों को भी घबराहट हो सकती है। उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि टक्कर से ज्यादा नुकसान तो उसे भूत पहुंचा देगा। तो फिर ये ले सामुई, कौन है जिसने अपनी कनपट्टी की सामत बुलाई है? ओह, तो तू है दोस्त भैंसे, तेरी ये मजाल। अब मैं अपने सख्त नाखूनों से तेरी कनपट्टी तोड़ूंगा। यमुंडा, इसे जितना दौड़ा सकता है दौड़ा, क्योंकि दौड़ाने के कारण इसके शरीर में भरा पेट्रोल भी बचेगा और कुछ पसीना बनकर बाहर भी निकलेगा। जल्दी गमराज ने भूत संकालू को रोका। रुक जा, देख तेरे नाखून कितने बड़े हैं। पहले तू उन्हें कटवा ले, फिर जितना चाहे उधम मचा लेना। गंदे नाखूनों से कोई भी रोग हो सकता है। मैं तुझे रोग से बचाना चाहता हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है, ले मेरे नाखून काट, मगर जल्दी कर। कट कट कट। जबकि गमराज इस अवसर का लाभ उठाने से चूकने वाला नहीं था। यमुंडा, जल्दी आ और बस्ती से किसी ओझा या तांत्रिक को लेकर आ। कट कट। अब तू ये गोली खा ले, इससे अगर कोई इन्फेक्शन तेरे शरीर में चला गया होगा तो वह खत्म हो जाएगा। ओह हाँ, जब मेरी खोपड़ी टूटी थी तो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। मैंने इसे आयुर्वेदिक की पेट हल्का करने की टेबलेट दे दी है, ताकि इसके शरीर में भरा पेट्रोल वाया सुसु बाहर निकल जाए। टेबलेट का असर तुरंत ही शुरू हो गया। संकालू टॉयलेट की ओर जा रहा है, मगर टॉयलेट के दूसरी तरफ ये लंबी लाइन कैसे लग गई है? ओह, अब समझ में आया। टॉयलेट में संकालू पेट्रोल सुसु कर रहा है। हर आदमी मुफ्त का पेट्रोल अपनी अपनी गाड़ियों में प्रयोग करना चाहता है। मैं तो अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल्ली लोड कर लूंगा।
संकालू में घुसे भूत का हंगामा कुछ देर के लिए रुक गया था। संकालू पेट्रोल वाली प्रॉब्लम से नॉर्मल होकर बाहर आ गया, मगर भूत ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था। अब तोड़ूंगा कनपटिया। जमुंडा अभी तक ओझा या तांत्रिक को लेकर लौटा क्यों नहीं? भड़ाक। और संकालू के इर्द गिर्द ये कौवा क्यों मंडराने लगे हैं? क्राउ क्राउ। धाड़। क्रो फैमिली किसी खतरे को भांप गई थी। हटो दोस्तों, मुझे ठोंगे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी भी कनपट्टी फोड़ दूंगा। कौवे उस पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? संकालू के हमले से बाकी कौवे हट गए और इनमें से एक कौवा उड़कर कहीं जा रहा था। क्राउ क्राउ। क्रो फैमिली वही थी जिनके बच्चे को संकालू ने वापस घोंसला में पहुंचाया था। पक्षियत की अनूठी मिसाल आज कायम होने वाली थी। कहां जा रहा था वो कौवा? कौवा रॉकेट की गति को भी मात करता हुआ ये कहां आ पहुंचा? काऊ काऊ। ये तो रूपनगर का कब्रिस्तान है। कौवा बुरी तरह करकसाया। काऊ काऊ। उसकी करकसाहटों ने रूपनगर के इसी कब्रिस्तान के अपार्टमेंट में परमानेंट रहने वाले उस कौवे प्रिंस को चौंका दिया था। क्राउ क्राउ। दोनों कौवे पंख से पंख लगाकर परस्पर गले मिले, मानो कई वर्षों पश्चात मिले हो। ताऊ जी, अरे टोनी बेटे तू? क्राउ क्राउ। आज इतने दिनों बाद अपने ताऊ की याद आई। माँ बताती थी कि तुमने बिरादरी से कटकर संन्यास ले लिया है और किसी से मिलते जुलते नहीं हो। हाँ, मैंने सांसारिक मोह त्याग दिया है। आ बैठ। क्या खाएगा? कॉकरोच, चूहे, मेढक या छिपकली? टोनी कौवे की आवाज बेहद दुख भरी थी। क्राउ। मैं यहाँ दावत उड़ाने नहीं आया हूँ प्रिंस ताऊ, बल्कि तुम्हारे पास अपने परिवार के मददगार के लिए मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? मैंने सुना है कि तुम यहाँ एक मुर्दे के साथ रहते हो जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। उस जिंदा मुर्दे का नाम है एंथोनी गुंजाल्वेज। ये उसी की कब्र है, तो उसे बुलाओ ताऊ। आज उसकी जरूरत है, मानवता को भी और मुझे भी। क्राउ क्राउ। मानवता पर जब कोई खतरा सवाल बनकर मंडराता है तो एंथोनी जवाब बनकर बाहर आता है। लो, वो तो अपनी कब्र से बाहर आ भी गया। एंथोनी, जल्दी मेरे साथ चलो। तो फिर तुम भी प्रिंस की तरह मुझे पकड़ लो टोनी कौवे, क्योंकि जब मैं कहीं जाने के लिए टेलीपोर्ट होता हूँ तो मेरी गति कई गुना बढ़ जाती है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।